विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अमला शिविरों के माध्यम से सीधे जनता के बीच पहुंचेगा। इन शिविरों में लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और मौके पर ही उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके पीछे सोच वही है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित निराकरण हो। कहे कि उनके बीच में जाएंगे, शिविर लगाएंगे तो समस्या आएंगी तो समाधान होगा, त्वरित समाधान होगा। वेदांता हादसे के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के चेयरमैन समेत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हादसे के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घटना के समय ही स्पष्ट कर दिया गया था कि मामले की जांच की जाएगी। अब उसी दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि सरकार इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, तो जब घटना घटी थी तभी हमने कहा था कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। तो जांच का आदेश भी हो गया है और अच्छे जो घायल हैं उनका इलाज का भी व्यवस्था हो रही है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रक्षा के सरपंच प्रकाश चंदनिया के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारी हंगामे के बीच पास हो गया। पंचों ने उन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव पेश किया था। पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में हुई वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 वोट पड़े, जबकि सरपंच के समर्थन में केवल 2 मत मिले। मतदान के दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते गांव में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। मेरे पर जो आरोप लगाए है वो पूर्ण रूप से निराधार है। साजिश का मैं शिकार हुआ, राजनीतिक साजिश का, और इसमें पंचों को भड़काया कर, बहला फुसला कर मेरे लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके से, जिसमें कोई कारण का उल्लेख नहीं है। वो कारण जो उल्लेख किया गया है उसका सबूत मेरे पास सभी चीज़ है। मैं इंसाफ चाहता हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे गाँव की जनता मेरे साथ है। में नियम से कानून से चल रहा था। आज ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं 10-25 साल कोई और किया, 10 साल कोई और किया। वो बात अभी तक पंचबटी में नहीं है और बस्ती से चल कर आए थे। वही पंच आज बस्ती को साथ देते तो हम बस्ती लोग अब कुछ काम करते। क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है। एक तरफा पंच के, एक तरफा में अभी तक ये बात नहीं आई है। दुश्मनी से मन है, ये काम करे है, न्याय की काम से नहीं करे। पंचवत का हाँ, अभी हम बस्ती से चाहते हैं कि बस्ती में गलती की जो भी है उसका निर्णय करे, उसके बाद हम भी उसका साथ देंगे। नक्सल मुक्त क्षेत्रों में जनगणना को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर अब तेजी से बदल रहा है और यहां सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब उत्सव का समय है। हाल ही में आयोजित महिला मढ़ई में नए रंग देखने को मिले हैं और लोग खुलकर हंसते बोलते नजर आ रहे हैं। ये बदलाव शांति और विकास की दिशा में बड़ा संकेत है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर के हर गांव तक विकास पहुंचाना है। इसके लिए वाइब्रेंट बस्तर विलेज योजना के तहत काम किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। बस्तर में अभी उत्सव का समय है। कुछ दिनों तक ही अभी मेला मड़ई चले, उन मेला मड़ई में रंगत आई है, उसमें रंग आया है। इस बार लोग बस्तर के चौराहों पर गांव में हंसने लगे हैं, खुलकर बदल गया है बस्तर। बस्तर में अब चाहे वो जनगणना का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, अन्य जो विकास के कार्य हैं वो गांव तक जा पाएगा। आने वाले कुछ ही समय में हम लोग भी योजना बना करके बस्तर के अंतिम गांव तक, जिसको वाइब्रेंट बस्तर विलेज नाम दे करके वहां तक पहुंचेंगे। अर्थात वो गांव, उसके ठीक बाद दूसरा प्रदेश लग जाएगा। उन गांवों तक जाने के लिए योजना हम लोग बनाएंगे। संपूर्ण बस्तर सशस्त्र नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त हो चुका। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण दिया जा रहा है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हें देश की मातृशक्ति को जवाब देना होगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश का समग्र विकास संभव है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी तभी भारत तेजी से आगे बढ़ेगा और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। आधी आबादी को 33% आरक्षण न्याय संगत है। आप सोचकर देख लें इन शब्दों के साथ कि आधी आबादी को 33% आरक्षण आप दे रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं। ये होना ही चाहिए। जो इसके विपक्ष में हैं उनको भारत की मातृशक्ति को जवाब देना होगा और हमारे सदनों में, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उन लोकसभाओं में कम से कम इतनी संख्या माताओं बहनों की तो होनी ही चाहिए, महिलाओं की होनी ही चाहिए।
तभी पूरी आबादी साथ चलकर आगे बढ़ेगी और देश हमारा मजबूत हो पाएगा। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने मुख्य सरगना बाबू खेमानी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई और गोवा में कमिश्नरेट पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर कुल 7 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही एक बड़े सट्टा पैनल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बाबू खेमानी पिछले करीब 2.5 वर्षों से 3 स्टाम्प्स, रेड्डी ग्रुप, बजरंग ग्रुप, मेट्रो 65 और डायमंड मास्टर जैसे ऑनलाइन सट्टा पैनल संचालित कर रहा था। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आड़ में अवैध कारोबार को चला रहा था। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 18 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, राउटर, सट्टा हिसाब किताब की कॉपी और एक BMW कार समेत करीब 60 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 27 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 राज्यों में फैले सट्टा नेटवर्क को तोड़ा गया है। पुलिस को जांच में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के भी सबूत मिले हैं, जिसकी वित्तीय जांच जारी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थानागंज में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। 2-3 दिन पहले एक बड़ा सट्टे की कार्रवाई हुई थी, जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेट से जो है पैनल्स लेके आए थे। 3 पैनल्स का बांडाफोड़ किए थे। गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा से पैनल लेके आए थे और उसमें मेन जो है मास्टरमाइंड के नाम पे बाबू खेमानी का नाम आ रहा था। तो काफी लोग उसको जानते भी होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और उसी के आड़ में सट्टा का भी संचालन कर रहा था और उसका कुछ आईडीज भी है। अलग अलग नाम से बुक्स चला रहा था, बुक्स खरीद के बांट रहा था और कस्टमर्स भी है लोकल और बाहर के स्टेट्स में। तो पूरा हमारी टीम जो है 30-40 लोगों की टीम लगातार अलग अलग स्टेट्स में हम लोग टीम रखे थे, ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो उसको तुरंत कार्रवाई करने के लिए। तो हाँ, हमको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक सूचना मिली थी, मतलब जानकारी में ये आया था कि ये जो बाबू खेमानी है वो मुंबई में कहीं छुपा हुआ था। तो हम लोग को कल फाइनल अपडेट मिला कहाँ पे था, क्या है, तो उसको हम लोग गिरफ्तार करके लेके आए। तो उसके कब्जे से एक BMW लग्जरी कार और कुछ मोबाइल्स, लैपटॉप सब बरामद किए। ये पिछले 2 साल से अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग बुक्स के नाम पे सट्टा चला रहा था। जैसे ट्रिपल स्टम्प्स अभी रिसेंट वाला है, उससे पहले डायमंड मास्टर से स्टार्ट किया है और मेट्रो 365 के नाम से वो उसको नाम चेंज करके जब भी उसके यहाँ राइड पड़ा है या उसके लड़के लोगों को पकड़े हैं तब वो नाम चेंज करके नया नाम से अपना बुक चालू कर देता था। तो अभी रिसेंट में जो 3 स्टम्प्स का जो बुक पकड़ाया था वो इसी का मेन मास्टरमाइंड और ओनर यही है। इसका भाई भी है करण खेमानी, वो भी साथ में काम करता है, वो अभी फरार है। उसके लिए भी अभी टीम लगी है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। बाकी टोटल अभी इसमें कार्रवाई देखेंगे तो लगभग टोटल 27 आरोपियों का हमने गिरफ्तार किया है। और इस वाले कार्रवाई में अभी जो रिसेंट खुलासा है इसमें टोटल मशहूर का जब्ती का ऑलमोस्ट 60 लाख का है, 60 लाख का गाड़ी का ये मिला के, लैपटॉप्स, मोबाइल्स और सब मिला के 60 लाख का है। काफ़ी म्यूल अकाउंट्स और उसका भी जानकारी मिली है और जो कस्टमर्स है उनका भी जानकारी मिली है, उससे हम लोग और आगे बढ़ेंगे।